बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग जौ का सत्तू। इस रेसिपी में ना सिर्फ आपको इसकी शरबत की रेसिपी मिलेगी, बल्कि आपने इसका पाउडर कैसे रेडी करना है घर पे ही बहुत आसानी के साथ ये भी बताया जाएगा। अगर आपने इससे पहले जौ के सत्तू की पाउडर बनाने की कोई रेसिपी देखी है तो आपने देखा होगा कि सिर्फ उसको भूना जाता है, ग्राइंड करके पाउडर बना के उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही पुराना और रवायती तरीका है। ये मेरी दादी माँ और नानी माँ के एरिया की बहुत पुरानी रेसिपी है। अगर आप तौसा से बिलोंग करते हैं तो आप भी इस रेसिपी के मुतल्लिक जानते होंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो जौ के सत्तू का पाउडर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने साबुत जौ मंगवाई है। अगर इसे आप आम पंसार की दुकान से ख़रीदेंगे तो आपको इसमें बहुत मिट्टी के कंकर वगैरह नज़र आएंगे, तो इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हम आम दाल को साफ़ करते हैं। वैसे तो बाज़ार से भी आपको बना बनाया सत्तू मिल जाता है, लेकिन उसमें इस तरह से सफाई का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है जिस तरह से हम घर में साफ़ सुथरे हाथों से साफ़ सुथरे अज्जा से इसे रेडी करते हैं। तो इस तरह से मैंने मोटे मोटे कंकर सारे इसमें से निकाल लिए हैं। अब अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हमने जौ को साफ़ करना है पानी के साथ। तो 2 से 3 पानी में आपने छलनी में डाल के अच्छी तरह से इसे वॉश करना है और इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो देना है। भिगोना हर दाल को, हर ग्रेन को बहुत ज़रूरी होता है, इससे इसकी जो अफादियत है वो बढ़ जाती है। उसके बाद हमने इसे उबालना है। आप परेशान मत हों, उबाल के इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इतने ही पानी में उबालेंगे जिसमें ये अच्छी तरह से गल जाए। तो मैंने इसके लेवल से 1 से 1.5 गिलास ऊंचा पानी इसमें ऐड किया था। उसके बाद जो ऊपर वाली झाग है इसे हम रिमूव कर लेंगे। ये उतारना भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग कोई भी ग्रेन या दाल वगैरह खाते हैं तो उनके पेट में गैस हो जाती है, तो उबालते हुए इस तरह से अगर ऊपर से झाग को रिमूव कर लिया जाए तो उनका ये मसला अच्छा खासा ख़त्म हो जाता है। तो आपने देखा तेज़ी के साथ इसका पानी ड्राई हो रहा है। हमने बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करना है, जिस लेवल पे मैंने आपको बताया है उतना ही ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि अभी तक जो कच्ची है तो आप इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट मैंने इसे उबाला है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हमने इसे फैला देना है कपड़े पे या ट्रे पे और इसे हमने धूप में रखना है। आजकल हमारे एरिया में टेम्परेचर तकरीबन 47 तक जाता है। तो मुझे तो इसे खुश करने में 3 से 4 घंटे ही लगे थे। अगर आप बार बार इसकी साइड चेंज करते रहेंगे तो इतना ही टाइम लगेगा आपको भी। आप इसे कपड़े पे खुश करेंगे तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह से जब फैलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे। कम से कम 1 दिन की धूप चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जब धूप पे आप इसे फैलाएंगे तो आपने ऊपर कोई जाली बिछा देनी है इसके ऊपर या मलमल का कपड़ा, ताकि कोई भी बर्ड वगैरह इसमें मुंह ना मारे या मिट्टी वगैरह इसमें ना पड़ने पाए। तो जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही गल चुकी है, इसे अब हमने भुनाई के वक्त भी अच्छी तरह से भूनना है। तो हल्की आंच पे अगर हम ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ये भूनी जाएगी, ऊपर से भी पक जाएगी और अंदर से तो ऑलरेडी ये पकी हुई ही है। अब ऐसा नहीं है कि भूनने के बाद अगर आप इसे तोड़ के देखेंगे तो ये अच्छी तरह से टूटेगी नहीं, क्योंकि ये ग्रेन है। ड्राई होने के बाद भी ये दोबारा हार्ड हो जाती है। तो जब आपको इस तरह से इसमें आवाज़ें आने लगें तो इसका मतलब है आपकी जो अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसका कलर तो हल्का सा डार्क हो ही जाएगा, लेकिन इस तरह से ये चटकने पटकने लगेगी, इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल रेडी है सत्तू बनने के लिए। अच्छा, इसको उबाल के खुश्क करने के प्रोसेस को लोकल ज़ुबान में घुंघरियाँ बनाना कहा जाता है। आपके एरिया में भी सत्तू इसी तरह से बनाया जाता है अगर, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडी भी हो चुकी है भूनने के बाद। अब हमने इसे ग्राइंड करना है। चाहे तो आप इसे चक्की पे पिसवा लें या इस तरह का ग्राइंडर तो तकरीबन सब घरों में होता है। इसमें आपने अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लेना है। पहले आपको लगेगा कि ये मोटा मोटा सा पिसा है, तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने इसे छान लेना है। उसके बाद आपने इसे दोबारा से ग्राइंड करना है। जो मोटे ज़र्रात रह जाएंगे वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे। वैसे तो हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि इस सत्तू को बहुत ज़्यादा नहीं पीसना चाहिए, बल्कि इसे मोटा और दरदरा पीस के ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो ही इसका फ़ायदा होगा। ये मोटा और दरदरा पीसा हुआ है, इसका कलर आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आएगा। और जो पहले मैंने आपको दिखाया है उसका कलर थोड़ा सा लाइट है, क्योंकि वो पाउडर फार्म में है। इसे मैंने अभी छाना नहीं है, जो आपको इस वक्त प्लेट में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी तासीर इंतहाई ठंडी होती है, तो आपने इसे गर्मियों में ख़ुद भी इस्तेमाल करना है, बूढ़ों बुजुर्गों और बच्चों को भी इस्तेमाल करवाना है। इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज हो जाता है। इससे पहले कि मीठे और नमकीन सत्तू की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, एक बात मैं क्लियर करती जाऊं। अगर आप इनको चक्की से पिसवा लेंगे तो बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आएगा। घर में पीसने से ये थोड़ा सा दरदरा ही रहता है, तो बेहतर यही है कि आप अपना काम आसान करें और चक्की से इसे पिसवा लें। हाँ, अगर कोई इशू है, चक्की पे कोई नहीं जा सकता है, तो आप इसे घर पे भी पीस सकते हैं। तो चलें ये दोनों सत्तू कैसे बना
बनाते हैं हम देखते हैं इस वीडियो में। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सत्तू का शरबत। इसे हम दो तरीकों से बनाएंगे, एक मीठा बनाएंगे और दूसरा नमकीन बनाएंगे। सत्तू गंदम से भी बनाए जाते हैं, जौ से भी और भुने हुए चनों से भी बनाए जाते हैं और इसके फ़वाइद की एक लंबी लिस्ट है। अगर हम चाहें तो एक पूरी वीडियो सिर्फ इसके फ़वाइद पे ही बन सकती है, लेकिन आप परेशान मत हो, आज सिर्फ इसके फ़वाइद ही डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि इसकी रेसिपी भी देखेंगे। इससे पहले भी मैं आपसे सत्तू की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। सत्तू को अगर एनर्जी ड्रिंक कहा जाए तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो अगर हम फजूल के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को छोड़ के ये देसी एनर्जी ड्रिंक को शुरू कर दें तो हमारी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ अगर एक माह तक मुसलसल इसे इस्तेमाल करें तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है। इसके अलावा इसे वज़न भी कम किया जाता है। जिगर और मैदे की गर्मी को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर होता है, इसलिए निज़ाम इंहज़ाम के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और गर्मी में ख़ास तौर पे ये हीट स्ट्रोक से बचाता है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। आपने अगर जग में चीज़ों की मिक्सिंग करनी है तो आप कोई जग ले लें। अब इसमें मैंने शक्कर ऐड की है। आप शक्कर में इसे बनाएं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और इसमें शक्कर मिक्स करने के बाद जितना पानी हमें चाहिए होगा हम मज़ीद ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब किसी भी बड़े चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि सारी गुठलियाँ शक्कर की जो हैं वो अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो गुड़ को अच्छी तरह से तोड़ के वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास शक्कर नहीं है, या अगर आपके पास गुड़ और शक्कर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसे सफ़ेद शुगर जो मार्केट में अवेलेबल होती है उससे भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा। तो इसकी असल और ऑथेंटिक रेसिपी शक्कर से ही बनाई जाती है। अब इसे हम छान लेंगे ताकि अगर थोड़ी बहुत गुठलियाँ इसमें रह गई हैं तो वो भी निकल जाएं। अगर रूटीन में ही यही हेल्दी चीज़ें हमारे घरों में बनती रहें तो हमारे बच्चे भी अनहेल्दी ड्रिंक्स जो कि मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं उसके आदी नहीं होंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गुठलियाँ इसमें थी जो हमने रिमूव कर दी हैं। अब यही शक्कर वाला पानी हम दोबारा अपने बाउल में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैं जौ का सत्तू यूज़ कर रही हूँ और उसी क्वांटिटी में यूज़ करूँगी जिस मिकदार में मैंने शक्कर यूज़ की है, ठीक है। अगर आप रूटीन में ज़्यादा मीठा खाने और पीने के शौकीन हैं तो शक्कर की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग के लिए चाहे आप कोई चम्मच यूज़ करें या फिर बीटर यूज़ करें, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मिक्सिंग आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। सत्तू का पाउडर कैसे रेडी किया जाता है इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको अपनी पहली रेसिपी में बता चुकी हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग की है, इसमें कोई भी गुठली आपको नज़र नहीं आ रही है। तो सत्तू अगर हम पिएँ तो ज़ाहिर है उसको ठंडा करके ही पिएँगे, इसलिए मैं आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। लेकिन कभी भी कोई ड्रिंक एक्स्ट्रा ठंडा करके मत पिएँ, नहीं तो वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर देता है। अब 5 से 6 चम्मच हमने इसमें सत्तू के ऐड किए थे, तो इसी हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे और तकरीबन ये 5 से 6 गिलास ही हैं जो मैंने इस वक्त ऐड किए हैं इसमें। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, उससे ये मज़ीद हेल्दी हो जाएगा और मज़ीद टेस्टी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मीठा सत्तू हमारा रेडी है। अब हम नमकीन सत्तू बनाएंगे। उसके लिए 2 चम्मच सत्तू के लिए हैं, उसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल के सत्तू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और नमकीन सत्तुओं की ये रेसिपी शुगर पेशेंट्स के लिए है। अब इसमें चुटकी भर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है। अब इसमें मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप रेगुलर नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी मिक्सिंग भी हमने ऐसे ही करनी है कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो शुगर पेशेंट्स के अलावा जो लोग सिर्फ इसे मोटापा कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए मैं रिकमेंड यही करूँगी कि वो इसमें शक्कर भी ऐड मत करें और नमक भी ऐड मत करें। इसमें सिर्फ ज़ीरा पाउडर ऐड करें और लीमू निचोड़ें तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा इंशाल्लाह। हमारे घर में ज़्यादातर जौ का सत्तू ही इस्तेमाल किया जाता है और जौ का सत्तू इस्तेमाल करना सुन्नते रसूल भी है। तो जो चीज़ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते रहे हैं, हमारा यकीन है कि उसमें सेहत के ख़जाने छुपे होते हैं। इसमें मैंने आधा लीमू निचोड़ा है। आप टेस्ट के हिसाब से इसमें ज़्यादा लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो आज की एक ही वीडियो में मैंने आपसे 2 रेसिपीज़ शेयर की हैं, नमकीन सत्तू की भी और मीठे सत्तू की भी। और एक और पॉइंट, जब भी आपने मेहमानों को इसे सर्व करना है तो इसके साथ आपने चम्मच ज़रूर रखनी है, क्योंकि जब हम इसे गिलास में शिफ्ट करते हैं तो गिलास के पैंदे में बैठ जाता है फ़ौरन ही। तो दूसरों को इजी करने के लिए बेहतर यही है कि आप साथ चम्मच ज़रूर रखें। अगर आप किसी भी गर्म इलाके में रहते हैं तो बेहतर यही है कि रूटीन में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए।
अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।